नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है। हिमाद्री एम्पोरियम का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दिल्ली का दौरा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बताया जा रहा है और दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही रुककर एक दिन का विश्राम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हिमाद्री एम्पोरियम का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे सीएम। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से दिल्ली पहुंचेंगे और कल हिमाद्री एम्पोरियम का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से रात्रि में वो दिल्ली ही विश्राम करेंगे। तो रात को दिल्ली रुकने का प्लान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बताया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले वो हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करेंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बीच तमाम राज्यों के और तमाम जगहों के दौरे कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी ओर से प्रयासरत है। तो हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में दिल्ली पहुंचने के बाद हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पर अगर पर्यटन की बात करें तो उत्तराखंड को पर्यटन के तौर पर ही जाना जाता है और ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य एक तरीके से उनके तरफ से किया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली का दौरा बताया जा रहा है। हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करने के लिए वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद से हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करने के बाद से वो एक रात दिल्ली में ही विश्राम करेंगे। और वहीं देहरादून में स्मार्ट बसों का संचालन शुरू हो चुका है। सीएम त्रिवेंद्र ने 5 स्मार्ट बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो शहर में स्मार्ट बसों का कुछ दिन पहले ही ट्रायल किया गया था। ट्रायल सफल होने पर बसों का संचालन किया गया और संचालन शुरू होने के दौरान सांसद, मेयर और विधायक इसमें शामिल हुए। तो स्मार्ट बसें कई सुविधाओं से लैस बताई जा रही है। सीईओ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद थे। स्मार्ट बसों में जीपीएस कैमरे और दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो जीपीएस होने के साथ साथ इन स्मार्ट बसों में कैमरों की व्यवस्था भी की गई है, कैमरे भी लगाए गए हैं और जो दिव्यांग अगर बस में सवारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी खासतौर पर इस बस में व्यवस्था की गई है। तो एक बस की कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई जा रही है। पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा है इस बस को। तो स्मार्ट बस में 10 रुपए से लेकर के 55 रुपए तक का किराया होगा। तो स्मार्ट बस की शुरुआत कर दी गई है देहरादून में। शहर में स्मार्ट बसों का संचालन शुरू हो चुका है। देहरादून की ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान संचालन शुरू किया गया, यानी हरी झंडी दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है। और देहरादून में स्मार्ट बसों का संचालन शुरू हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र ने 5 स्मार्ट बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इसको लेकर के हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। देहरादून स्मार्ट बन रहा है और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसकी शुरुआत हो गई है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक बस से शुरुआत की थी। आज 5 बसों का बेड़ा, स्मार्ट बसों का बेड़ा देहरादून में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। हम इस बस के अंदर मौजूद हैं, दिखाना चाहेंगे कि बस में आज इसकी शुरुआत हो रही। तो कुछ वीआईपी सवारियाँ भी हैं। मेयर साहब सुनील उनियाल गामा जी हैं, विधायक जी हैं खजान दास जी हैं, इधर रविंद्र रजक जी हैं, सीएम का IT सलाहकार हैं, मानव राज्य लक्ष्मी शाह जी टिहरी की सांसद हैं और भी तमाम डीएम देहरादून पीछे बैठे हुए हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो बस है इसका जो एकदम लुक अगर हम कहें तो एक सुविधा युक्त लुक है, एक स्मार्ट लुक है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं, सीसीटीवी फुटेज है और जो 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 कम्युनिकेशन के इसमें जो माध्यम है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। सीधे बात करते हैं, एक टिप्पणी लेते हैं कि आखिरकार स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बसेस का संचालन हो रहा, किस तरह से सोचते हैं सांसद जी, किस तरह से देखते हैं? बहुत ही अच्छा है क्योंकि इट्स अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस और स्मार्ट सिटी के लिए हमें बहुत से फैसिलिटीज़ मिले हैं और लोगों के पब्लिक के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है इससे भी एक बहुत ही अच्छा लोगों को चलने में होगा क्योंकि इट्स अ वेरी
रीजनेबल प्राइस, 10 रुपीज़ दे पुट द प्राइसेस फॉर नॉर्मल। एंड मुझे पूरा विश्वास है इससे बहुत से लोगों को हेल्प होगा। आप हम सभी जो भी जाना चाहे, वी कैन ऑल गो इन इट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई कंग्रेचुलेट CM फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड द स्मार्ट सिटी पीपल। थैंक यू। आप किस तरह से देखते हैं स्मार्ट बन रहा है धीरे धीरे देहरादून का, स्मार्ट हो रहा है, बसों किस तरह से देखते हैं? ये सबसे अच्छा प्रदूषण मुक्त देहरादून बनाने का ये प्रयास है स्मार्ट सिटी का। तो देहरादून वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं तो आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा इस पर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सिक्योरिटी के इसमें काफ़ी फीचर है। कमांड कंट्रोल रूम से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो देहरादून और उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत है। एक टिप्पणी लेते हैं विधायक खजानदास जी के। विधायक जी किस तरह से देखते हैं शुरुआत हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना थी कि देहरादून स्मार्ट बने, और स्मार्ट सिटी के तहत आज जिस तरह से कार्य हो रहे हैं और उसी के निमित्त आज बैटरी से संचालित बसों का संचालन किया गया है आम जनमानस के लिए, आम जनमानस की सेवा के लिए। ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है और इसमें जो विशेषकर सहयोग जिलाधिकारी का और जो CEO स्मार्ट सिटी भी है उनका भी योगदान रहा है। और आज से ये बसें सड़कों में दौड़ेगी तो मुझे लगता है कि जो सड़कों का जो कुछ अधूरी काम भी जो है वो भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे और इससे देहरादून के जनमानस को बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बड़ा लाभ होगा। जाहिर सी बात है कि स्मार्ट बसेस हैं। जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इन्हीं की परिकल्पना से ये स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट बसों का संचालन हो रहा है। PM साहब किस तरह से कितनी लाभ? देखिए, बस आप देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाईटेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और देहरादून के अंदर पूरे बहुत अच्छा एक जो है प्रयास स्मार्ट सिटी ने किया है और पब्लिक को डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा क्योंकि ये बस समय पर चला करेंगी और अपने निर्धारित स्टॉप पर ही रुकेंगी और निर्धारित रूट पर ही चलेंगी। क्या इसमें सुविधाएं किस तरीके की हैं जो और जो हमारी जो सिटी बसें चलती हैं उससे अलग? देखिए, ये एक तो एयर कंडीशंस पर बस है, इसके अलावा टाइम पर चलने वाली बस होगी। इसके अलावा इसमें जो है CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि फीड हमें कमांड कंट्रोल सेंटर पे मिलता है। USB पोर्ट लगा है, लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। से युक्त ये स्मार्ट बसेस स्मार्ट शहर देहरादून, स्मार्ट सिटी देहरादून में चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इन बसों की संख्या भी बढ़ेगी और देहरादून का जो एक नज़ारा है वो भी बदलेगा। सहयोगी फैजान के साथ में वहीम तना, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो डोईवाला में नगर पालिका के जॉली ग्रांट क्षेत्र में अब खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए नहरों के अलावा प्लास्टिक के पाइप की भी मदद ली जाएगी। इससे पानी आसानी से खेतों में बिना बर्बाद हुए पहुंच सकेगा। बीजेपी नेता राकेश डोभाल और पूर्व प्रधान राजकुमार कुंजीर ने बताया कि पहले नहर क्षतिग्रस्त होने या घास जम जाने के कारण काफी पानी खेतों में पहुंचने से पहले ही जगह जगह बर्बाद हो जाया करता था, जिस पर हमारी मांग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद अब कई जगह प्लास्टिक की पानी का लाइन बिछाया जा रहा है, जिससे कि पानी ना ही बर्बाद होगा और पूरा पानी खेतों में पहुंच पाएगा। इस नई तकनीक से जहां खेतों में पानी पहुंचने के लिए समय भी कम लगेगा, साथ ही बिजली की भी बचत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो डोईवाला में ये एक अनोखा तरीका देखा गया। दरअसल प्लास्टिक की पाइप्स यहाँ पर लगाई जा रही है। नहरों को जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि प्लास्टिक के पाइप से खेतों की सिंचाई हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले नहरें तैयार की जाती थी उसमें अक्सर ऐसी शिकायतें ग्रामीणों की तरफ से आती थी कि जब हम फसलों को लगाते हैं और नहर से जो पानी बहता है वहां पर घास जम जाता है, जिसकी वजह से पानी ठीक तरीके से खेतों में नहीं पहुंच पाता। नंबर 5 में धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो नलकूप के लिए जो पाइपलाइन के लिए जो पैसा दिया है, जो हमारे यहाँ जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पहले हमारे यहाँ खुली नालियाँ होती थी जो टूटी फूटी हो और पानी उसमें छन के निकल जाता था और गर्मियों में पानी खेत तक नहीं पहुँचता। अब जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उससे पूरा पानी कृषकों को मिलेगा और पूरा लाभ मिलेगा। से पाइपलाइन बिछाने से पानी की बर्बादी नहीं होगी। जो कूड़ा करकट नहरों में होता था अब वो नहीं होगा।
अब ये जो पहले हमारी कच्ची गुले हुआ करती थी या जो सीमेंटेड पक्की भी गुले हैं उसमें ट्यूबवेल से और खेत तक पानी आने में काफ़ी समय लग जाता है। अब ये जो लाइन के थ्रू जो पानी पहुंच रहा है उससे ये सुविधा होगी काश्तकारों को कि समय कम लगेगा और बीच में अगर लाइट चली जाती है तो दोबारा ट्यूबवेल से आने में फिर टाइम लगता है, तो इसमें समय नहीं लगेगा। तो इसमें काश्तकारों को समय की मतलब काफ़ी बचत हो जाती है और पानी भी बचत होती है इसमें, मतलब 50% उसमें जो है इधर उधर गिर जाता है, इसमें पानी गिरने की कोई चांस नहीं है और करीब करीब 100% पानी खेतों तक पहुँचता है। तो खबर दिनेशपुर से, जहां पर भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है एक अभियान। तो अभियान चलाकर साफ सफाई की शुरुआत की गई है। चेयरमैन सीमा सरकार और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने इसका नेतृत्व किया। तो मुख्य चौराहे से इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के माध्यम से लोगों को पॉलिथीन का बहिष्कार करने की बात की गई, यानी लोग जो पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं उसे बहिष्कार करने का एक तरीके से संदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो साफ सफाई को लेकर के दिनेशपुर में एक अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत ही लोगों को पॉलिथीन का बहिष्कार करने का संदेश जारी किया गया है। भारत सरकार की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है और दिनेशपुर में इस अभियान की शुरुआत की गई है साफ सफाई को लेकर के, ताकि जो आसपास के इलाके हैं उन्हें साफ और स्वच्छ रखा जा सके। हाउसिंग अर्बन भारत सरकार के द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक रविवार को जो है विशेष सफाई अभियान या पॉलिथीन उन्मूलन के संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा भी आज निकाय में जो है इसकी शुरुआत की गई है। पिछले हफ्ते हमारा कोई बैनर बन रहा था तो इसमें भी हमने वैसे किया था, लेकिन आज पूरे शहर में जो है मुख्य बाजार में इसका पॉलिथीन जहाँ पर पड़ी हुई थी उसको हटा दिया और साथ ही जो है हमने बिन फ्री और प्लास्टिक मुक्त शहर के विज्ञप्ति प्रकाशित की है। अगर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई अगर पॉलीथीन को करेगा पाया जाएगा तो फिर आप संडे के दिन वो सफाई अभियान चलाया जा रहा है कि सफाई स्वस्थ होना चाहिए। शहर के अंदर सफाई की बहुत जरूरी है। संडे के दिन एक दिन सफाई के लिए काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि सफाई के साथ पूरे देश में भारतवर्ष में जो सफाई अभियान चल रहे हैं बहुत अच्छे काम है, इसको करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी काम है ये मोदी जी को। खबर हरिद्वार से, जहां पर संतों को महिला ने ब्लैकमेल किया है। तो एक संत को एक महिला ने ब्लैकमेल किया, वीडियो कॉल कर महिला ने ब्लैकमेल किया है। मामले में पुलिस ने दर्ज कर लिया है मुकदमा और महिला सहयोगी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो महिला के साथ जो सहयोगी बताई जा रही थी उसको भी तलाशा जा रहा है और ऐसे में जो महिला थी उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। तो धर्म नगरी हरिद्वार में एक संत से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद न्यूज वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। इस मामले में संत की तरफ से हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले में जांच की जा रही है। तो पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तो संत को महिला ने ब्लैकमेल किया है, वीडियो कॉल के माध्यम से इस महिला ने संत को ब्लैकमेल किया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो धर्म नगरी हरिद्वार की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉल कर महिला ने एक संत को ब्लैकमेल किया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के साथ एक सहयोगी भी बताई जा रही थी और महिला और सहयोगी दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दोनों का फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हरिद्वार की जो खबर बताई जा रही है कि एक संत के साथ फेसबुक पर पहले तो महिला ने दोस्ती की, उसके बाद से वीडियो कॉल पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, धर्म नगरी में यहाँ पर एक संत ने मुकदमा दर्ज कराया है एक महिला के ऊपर और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया है कि महिला द्वारा 21,500 रुपए की मांग की गई है
ये फेसबुक के द्वारा महिला की दोस्ती हुई थी संत के साथ में, और महिला ने अपनी समस्या बताते हुए, अपनी पीड़ा बताते हुए उनसे दोस्ती की थी। उसके बाद वीडियो कॉल की, संत के साथ वीडियो कॉल की गई फेसबुक के द्वारा, उसमें अपने आप को न्यूड वीडियो कॉल की गई। तो उसके बाद में उस पर संत के ऊपर आरोप लगाया गया, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी अपने साथ में, तो इसके चलते ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। तो यहीं पर संत के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पे जो महिला के सहयोगी है उनको ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। यानी सुमित, अभी तक महिला का क्या पता नहीं चल पाया है? बिल्कुल, अभी महिला की तलाश में है पुलिस भी, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा दर्ज के बाद पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई है और महिला को भी सर्च किया जा रहा है, और उसकी सहयोगी जो है उसको भी सर्च करने की मुहिम पर लगाई हुई है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये खबर आपको हरिद्वार की बता रहे हैं, जहां पर एक संत पर महिला ने आरोप लगाए हैं। शिवनगर भूपत वाला निवासी एक बाबा जी हैं, उनके पास में 15 तारीख को किसी अज्ञात महिला के द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, जिसको बाबा जी के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में उस महिला के द्वारा अपनी पीड़ा बाबा जी को बताते हुए वीडियो कॉलिंग की गई, और एक अपने कपड़े उतारते हुए एक अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, और उसके बाद में बाबा जी को ब्लैकमेल करते हुए 21,500 रुपये की मांग की गई है। करने के संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। तो हरिद्वार में गुलदार ने एक अधेड़ पर हमला किया। शिवदयाल ने लाठी से गुलदार को भगाया है। शिवदयाल रात में अपने खेत से काम करके अपने घर को वापस लौट रहा था, जिस दौरान गुलदार ने इस शिवदयाल युवक पर हमला किया। शिवदयाल, जो 50 वर्षीय युवक बताया जा रहा था, ये अपने खेत से वापस लौट रहा था अपने घर को। उसी दौरान गुलदार ने पंजे से इस शख्स को घायल किया। तो गुलदार के पंजा लगने की वजह से शिवदयाल घायल हुआ, जिसके बाद से उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो खबर बताई जा रही है कि जो शिवदयाल जो शख्स था, इस पर गुलदार ने हमला किया, क्या इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई है? इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई है। रात की घटना है, जिस पर हमला हुआ है, ये अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था, तो गुलदार ने उसके पंजे के द्वारा हमला किया गया। तो ये उस शख्स की हिम्मत है कि वो खुद ही स्वयं उस पर जाकर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हुआ है। और इसमें साफ तौर पे जो वन विभाग के अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पे गाइडलाइन को एक जारी भी किया है कि कोई भी अगर रात के टाइम है तो अपने साथ में टॉर्च वगैरह का इंतजाम करके ले जाए, क्योंकि गुलदार की घटना पहले से होती आ रही है। तो इसको लेकर वन विभाग भी सतर्क हो गया है और उसको गुलदार को पकड़ने के लिए भी मुहिम चलाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग के लालढांग के अंतर्गत चिलरखाल फॉरेस्ट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में एक मादा हाथी की मौत हुई है। इस क्षेत्र में ग्रामीण अपनी फसलों को बचाने के लिए विद्युत करंट का सहारा भी लेते हैं, जिससे जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इस हथनी की मौत भी गेहूं खेत पर ही हुई थी। तो हाथी की मौत फॉरेस्ट बैरियर पर हुई है, और जब बैरियर पर हमेशा फॉरेस्ट कर्मी तैनात रहते हैं, इसके बावजूद भी संदिग्ध परिस्थितियों में मादा हाथी की मौत का मामला सामने आया है। तो अगर वन कर्मी बैरियर पर सतर्क रहते तो शायद ये हादसा पूरे से टल जाता। की खबर आपको बता रहे, जहां पर एक मादा हाथी का शव बरामद किया गया है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक मादा हाथी का शव बरामद किया गया है, और लापरवाही के आरोप फॉरेस्ट चेक चौकी कर्मियों पर ही लगाए जा रहे हैं। अगर ये कर्मी इस तरीके से, यानी जो वन विभाग के जो कर्मी हैं, वो अगर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे होते तो शायद ऐसी अनहोनी नहीं होती और इस मादा हाथी की जान नहीं जाती। स्टाफ से सूचना मिली, हमारे मिलान पे जो है जंगल के और नाप खेत के मिलान पे एक मादा हाथी की मृत पाए जाने की सूचना मिली है, जिसका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो भी मामला होगा प्रकाश में आएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
तो यहाँ पर रेंज चौकी के बगल में ही आपके इस तरह का हुआ ये बैरियर है, तो इस क्या कहेंगे इसमें? ये स्टाफ को जैसे ही सूचना मिली उन लोगों ने भी मुझे बताया और हम लोग मौके पर पहुँचे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार यहाँ पर स्टाफ भी तैनात रहता है, इसका बावजूद इस तरह घटनाक्रम हुआ है? स्टाफ गश्त करता है, अपने क्षेत्रों में करता है। ये थोड़ा सिविल का मामला है। इन लोगों को जैसी जानकारी मिली ये लोग मौके पर आए और इन्होंने मुझे भी जानकारी दी और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। और अब खबर डोईवाला से, जहां पर किसान नेता गौरव सिंह को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नोटिस की निंदा की है। पुलिस किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ग्रामीणों का यह आरोप है पुलिस पर कि कार्रवाई से नहीं डरेंगे किसान। किसान नेता का ऐसा कहना है कि जो नोटिस थमाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इससे यानी इस कार्रवाई से किसान नेता नहीं डरेंगे। तो उन्होंने खुली चुनौती एक तरीके से दिल्ली पुलिस को दे दी है, क्योंकि ये नोटिस थमाने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। डोईवाला में किसान नेता गौरव सिंह को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नोटिस की जमकर निंदा की है। पुलिस किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जा सके। डराने का कार्य जो दिल्ली पुलिस ये कार्य कर रही है, सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है और किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को डराने का कार्य किया जा रहा है। ये नोटिस क्या ही का नोटिस है? क्या किया इन किसानों ने? ये झूठे का खेल खेल कर ये सरकारों ने खुद और किसानों को यहाँ नोटिस दे रही है। अगर ये सरकार यही रवैया करेगी तो उत्तराखंड का किसान एक चक्का जाम करेगा। जब तक ये जो हमारे पर नोटिस दिए जा रहे हैं किसानों पर वापसी नहीं होंगे, जब तक ये जाम नहीं हटेगा। या तो सरकार होश में आ जाए, ये जो नोटिस देने का कार्य करिए ना बंद करे। किसान अब पीछे नहीं मुड़ेगा। किसानों के कदम आगे बढ़ चुके हैं। जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वापसी नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, ये नोटिस जो दिया है हमारे यहाँ उत्तराखंड के किसानों को, ये डराने का कार्य ना करे। अगर ऐसा किया गया तो किसान चक्का जाम करेगा। इसे मजबूरन बाध्य होना पड़ेगा किसानों को ये करने के। दिल्ली सरकार पुलिस को कहना चाहता हूँ, ये मुकदमे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये डोईवाला की जो खबर सामने आई है और किसान नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों ये नोटिस थमाया जा रहा है? महेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मैं बताना चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेता गौरव सिंह, जो हमेशा किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते रहे, उनको दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है, जिसके बाद किसानों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उत्तराखंड के किसानों को डराने का प्रयास इस नोटिस के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने इस नोटिस को देने की घोर निंदा की है और सरकार से मांग की है कि तुरंत ये नोटिस पर कार्रवाई रोकी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।